अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से बरतानवी अदीब जे बी बेले का एक अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है सिराज निज़ामी ने। अफ़साने का उन्वान है चोर। वर्णन के लिए अब चोरी करने के सिवा कोई चारा एकार न था। उसने अपने दिल को समझाया कि मुझ में इसके सिवा और किसी काम की सलाहियत नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा न किया तो सारी उम्र क्लर्की का धंधा करूँगा और मेरी हालत कभी बेहतर ना हो सकेगी। वो दफ्तर के मालिक के सेक्रेटरी सूसन को दिल से पसंद करता था। हर रोज़ जब वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती तो वो बेचैनी के एहसास के साथ उसे देखा करता। वो दिल में सोचता, मुझे दुनिया में आसूदगी से रहने के लिए दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है, सोसन और दौलत। सोसन से राहो रस्म की सूरत दौलत के बगैर ना निकल सकती थी, जो उसके पास न थी। इसलिए उसके दिल में चोरी करने का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर जराइम न हो तो सिपाहियों, वकीलों और जेल के मुहाफिजों का क्या बने? नेकी को कौन पूछे? आखिर एक रात वो शहर के फैशनेबल इलाके में एक बड़े से मकान के दरवाजे के करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। निस्फ रात गुजर चुकी थी और उसने 3 मकान चुने थे, जो एक दूसरे से ज़्यादा दूर न थे। ये मकानात उसके ख्याल में अमीर लोगों के थे और उनमें आसानी से दाखिल हुआ जा सकता था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और पहले मकान के करीब पहुंच गया। मकान की एक खिड़की खुली थी। चंद सेकंड्स के अंदर वो खिड़की में से होता हुआ कमरे में उतर गया और खिड़की बंद कर दी। उसने जेब से टॉर्च निकालकर उसका बटन दबाया, लेकिन रोशनी न हुई। टॉर्च की बैटरी ख़राब थी। उसकी वजह ये थी कि उसने मुद्दत से उसे इस्तेमाल ना किया था। उसकी चोरी की पहली कोशिश यकसर नाकाम साबित हुई थी। वो जल्दी से अपने घर पहुंचा और एक फालतू बैटरी सेल लेकर निकल खड़ा हुआ। इस मर्तबा उसने अपनी पसंद का दूसरा मकान मुंतखब किया। वो बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ा और एक कमरे में दाखिल हो गया। उसके कान में आवाज़ें आने लगीं। ये निचली मंजिल से आ रही थीं। वो एक सानिये तक सुनता रहा। वो मुतज़ब्ज़ब हो गया। उसने बड़ी एहतियात से ये देख लिया था कि मकान में किसी तरफ रोशनी नहीं। बाजार के सारे मकानात मुकम्मल तारीकी में गर्क थे। चूँकि उसने ये सारी जहमत खौफज़दा होने के लिए नहीं उठाई थी, इसलिए उसने टॉर्च रोशन की और ख़ुद को एक छोटे से कमरे में पाया। बिस्तर पर कोटों और टोपियों का अंबार लगा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी आवाज़ आई, अच्छा, तो आप अपना कोट तलाश कर रहे हैं? क्या ये बात खौफनाक नहीं कि तकरीब के ऐन वक्त में बिजली फेल हो गई है? क्या आप टॉर्च दोबारा रोशन करेंगे? ये है मेरा कोट, खुदा आपको जजा दे। जब वो औरत कमरे से बाहर निकल गई तो वर्णन पेशानी का पसीना पोंछने लगा। उसने जल्दी से खिड़की खोली और इससे पहले कि कोई और उसे देखे नीचे कूद पड़ा। सड़क पर आकर उसने सोचा कि मैं कितना बदकिस्मत चोर हूँ। फिर उसने सोचा कि एक कोशिश और करनी चाहिए। तीसरा मकान जो उसे पसंद आया वो पहले दोनों मकानों से बड़ा था। उसने सोचा कि मैंने पहले उसे क्यों ना ताड़ा। उसने देखा कि मकान की पुश्त वाली खिड़की बड़ी अच्छी है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। उसने मकान के गिर्द चक्कर लगाया। उसने इत्तेफाक से उसे एक सीढ़ी मिल गई। वो इसकी मदद से खिड़की तक पहुंच गया और उसके ज़रिए कमरे में दाखिल हो गया और टॉर्च रोशन करके कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसने इत्तेफाक से ये भी सोने का कमरा था, लेकिन अब के वो कमरा खाली ना था, बल्कि बिस्तर पर कोई दराज था। एक औरत सरहाने पर सर रखे महव इस्तराहत थी। उसकी पुश्त खिड़की की तरफ थी। वो एक कदम आगे बढ़ने वाला था कि मान कमरा रोशन हो गया। वो दम बखुद होकर साकित और सामित खड़ा हो गया। वो औरत अभी तक कंबल में लिपटी लेटी थी। उसने देखा कि बिजली का स्विच दरवाजे के करीब है। उसने फ़ौरन मालूम कर लिया कि जब इलाके की बिजली फेल हुई तो उसे नीचे नहीं किया गया। उसने पंजों के बल चलते हुए उसे ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो इस तक पहुंचे, लड़की उठकर बिस्तर में बैठ गई और जो ही वो उसकी तरफ पलटी, उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, सुसन। सुसन का मुंह खुला रह गया। वर्णन को पसीना आ गया, लेकिन उसे ये देखकर वो कहने लगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त ना कर सकता था। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुम्हें बुलाने की जुर्रत न थी।
खुदा के लिए बत्ती बुझा दो और चुप रहो, सोसन ने सरगोशी के अंदाज में कहा। कोई सुन लेगा। क्या कहा? वर्णन की आवाज़ फर्रा गई। मैंने कहा कोई सुन लेगा, लेकिन तुम्हें पता किस तरह चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? इत्तफाकन। मेरे कपड़े मुझे ला दो, वो उस कुर्सी पर पड़े हैं। तुम क्या करना चाहती हो? उसने पूछा। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, उसने जल्दी जल्दी लिबास पहनते हुए कहा। जब हम आइंदा ज़िंदगी का फैसला कर लेंगे तो मैं अपना सामान वगैरह मंगवा लूँगी। आज रात मैं तुम्हारे मकान पर रहूँगी और फिर किसी तरफ मुकर लेंगे और दोनों एक पुरलुत्फ ज़िंदगी बसर करेंगे। आह, अगर तुम मुझे पहले कह देते तो कितना अच्छा होता। मेरा ख्याल था कि तुम जल्द या बदेर मुझसे मिलोगे। चलो, मैं तैयार हूँ, लेकिन देखो शोर ना करना। उसने सीढ़ी के ज़रिए उतरने में सोसन की मदद की, फिर दोनों हाथ में हाथ डाले बाजार में चलने लगे। घर पहुंचकर सोसन कहने लगी, वल्लाह, पहले मैं डर गई थी, मुझ में हरकत करने की जुर्रत ना थी। मैं समझी तुम चोर हो।